Hello everyone, welcome back to the channel. This is day 2 of 100 days master commerce classes. तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक छोटा सा करके दिखाया था। और आज की क्लास में हम लोग इसी लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बातें करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सवाल और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की पूरी क्लास हमारी होंगी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब इसके आगे के क्वेश्चंस। पिछली क्लास का जो सवाल था वो बहुत सिंपल सा था। हमें ढेर सारी एसेट्स और ढेर सारी लायबिलिटीज की बनती है और हमसे कहा जाता है जस्ट कैलकुलेट करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो हमने चेक किया था कि इनमें से कौन कौन सा करंट एसेट होता है और कौन कौन सी करंट लायबिलिटी होती है। लेकिन आज का सवाल थोड़ा सा अलग है। देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है करंट असेट ₹1,00,000। अब जो भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन होगा मैं उस इंफॉर्मेशन को यहां लिखने वाला हूं। मजा आएगा करने में, बने रहना मेरे साथ। तो चलिए देखिए, लिखा है करंट असेट ₹1,00,000, मतलब हमें करंट असेट गिवन है 1,00,000 रुपए का और वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 का। तो वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 60,000 का और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट करंट रेशियो। तो आप मुझे करंट रेशियो निकाल कर दिखाइए। तो अब पता है आपको, जब भी इस तरह का सवाल मेरे पास आता है तो मैं बच्चे को एक ही बात सजेस्ट करता हूं कि बेटा जो इंफॉर्मेशन गिवन हो कोशिश करो उसी का फॉर्मूला लगाने की। आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। अब मेरे सवाल में वर्किंग कैपिटल दिख रहा है तो मैं यहां पर सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का ही फॉर्मूला लगाऊंगा और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब चेक करो, मेरे सवाल में वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 का, करंट असेट मुझे ऑलरेडी गिवन है 1,00,000 रुपए का और करंट लाइबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं करंट लाइबिलिटी को यहां लेकर आ जाऊं और 60,000 को वहां ले जाए तो करंट लाइबिलिटी इधर आ जाएगा और यहां बच जाएगा 1,00,000 और माइनस 60,000। तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 40,000। तो नोटिस कीजिए मैंने करंट लाइबिलिटी निकाल दिया। सवाल यह है कि सर करंट लाइबिलिटी थोड़ी निकालना था, हमसे तो बोला था कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो तो निकाल के दिखाओ। तो बेटा जी करंट लाइबिलिटी हमने निकाल दिया और करंट असेट हमारा सवाल दे के रखा था तो सीधा ही फॉर्मूला पुट कर दो ना। हम लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब ये बताइए करंट असेट हमारे सवाल में ऑलरेडी कितना गिवन था, 1,00,000 रुपए। करंट लाइबिलिटी हम लोगों ने निकाल दिया 40,000 रुपए, 40,000। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2.5:1। 2.5:1। बताइए मुश्किल लगा आपको ये? इतना सुंदर सा सवाल है सर, बहुत ही मजा आता है सॉल्व करने में। आइए बेटा हम अगले सवाल की बात करते हैं और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज करंट लाइबिलिटीज ₹60,000। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है मैं पहले उसे कॉपी करने वाला हूं। तो करंट लाइबिलिटी मुझे गिवन है 60,000 रुपए का एंड द वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,80,000 रुपए का और आपसे कहा जाता है जस्ट कैलकुलेट करंट रेशियो। आप तो एक काम किया करो, दिमाग में ये बिठा लो कि हमें निकालना क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है। सर हमें निकालना है करंट रेशियो और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मेरे सवाल में करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ करंट असेट। तो करंट असेट निकालना आता है ना सर, हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू
करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,80,000 का, करंट असेट हमें गिवन नहीं है और करंट लायबिलिटी गिवन है 60,000 का। अगर 60,000 को हम यहां लेकर आए तो 1,80,000 प्लस 60,000, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2,40,000 इज इक्वल्स टू करंट असेट। अब देखो ध्यान से, मैंने करंट असेट निकाल दिया। हमें चाहिए क्या सर? हमें चाहिए करंट रेशियो। तो बेटा जी करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही होता है ना। करंट असेट हमने निकाल दिया 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। करंट लायबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन था 60,000। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ गया 4:1। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 4:1। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। मुश्किल लग रहा है सर? बहुत सुंदर है सर, बहुत मजा आता है करने में। जिन बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट हो ना उसको तो ज्यादा ही आनंद आएगा, लेकिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, तब भी ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। जैसे अब अगला सवाल देखो मेरे पास क्या लिखा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। करंट रेशियो हमें गिवन है, तो चलिए जो गिवन हो ना हम हमेशा लिखते हैं। करंट रेशियो इज 3.5। अब पता है बेटा, कुछ समझदार बच्चे होते हैं, बहुत समझदार बच्चे, वो क्या कहते हैं कि सर जी उसने ना एक बिंदी लगाना भूल गया, 3:5 है। तो आंसर गलत है बेटा। आप याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको बिंदी लगाना नहीं भूला वो, बल्कि जब भी कोई रेशियो का एक डिजिट गिवन हो, न्यूमरेटर गिवन हो और डिनोमिनेटर के बारे में ना बताए, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 होगा। इसका मतलब जब उसने बोला करंट रेशियो इज 3.5, तो मैं मानूंगा कि करंट रेशियो विल बी 3.5:1। इसके अलावा मुझे क्या गिवन है सर? इसके अलावा करंट असेट गिवन है जो कि 70,000 है, 70,000। कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, तो आप मुझे करंट लायबिलिटी निकाल कर दिखाइए। हमें करंट लायबिलिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? सिंपल ना, अभी तो आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन गिवन हो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, सिर्फ उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है करंट रेशियो का, तो मैं तो करंट रेशियो का ही फॉर्मूला लिखने वाला हूं। मैं लिखूंगा करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट सर? करंट रेशियो हमें गिवन है 3.5 डिवाइडेड बाय 1। करंट असेट मेरे सवाल में गिवन है कितना जी? 70,000। और करंट लायबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 70,000 डिवाइडेड बाय 3.5। ये 3.5 यहाँ के डिवाइड हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग गया? 0। कैंसिल करेंगे तो यह आ गया 20,000। तो दिस इज योर करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आ गया मेरे पास 20,000। बताइए, मुश्किल लग रहा है? तो कितना सिंपल सवाल। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको मजा आएगा ना करने में तो कहना। इट्स वेरी सिंपल। अब अगले सवाल के बारे में जरा चेक करो। देखो क्या लिखा है। करंट रेशियो हमें गिवन है 4.5, करंट लायबिलिटी गिवन है 70,000। चलिए एक काम करते, जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो सर हमें करंट रेशियो गिवन है 4.5। अब समझदार हो गए बच्चे, अब नहीं बोलेंगे 4:5, यह है 4.5:1। इसके अलावा करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट लायबिलिटी दैट इज 70,000, 70,000। और आपसे कहता है करंट असेट निकाल कर दिखाइए। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? अभी तो बताया यार, बार बार पूछते रहते हो तुम तो।
अभी तो बताया तुम्हें कि जो इंफॉर्मेशन गिवन हो उसी का फॉर्मूला लगा दो। हमें करंट रेशियो दे रखा है, हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? तो सर करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी सर करंट रेशियो हमें गिवन है 4.5 डिवाइडेड बाय 1। करंट असेट हमें नहीं मालूम सर, तो करंट असेट ही रहने दो। और करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 70,000। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो करंट असेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट असेट, 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से। कैलकुलेशन ठीक से कर लेना। 7 चौक 28, 2,80,000, 90,100 मतलब 3,25,000। आई थिंक सो 3,25,000 आएगा, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है जी, 3,07 चौक 28 और 29, 30, 31 में भी 3,25 या 3,15 आएगा, देख लेना बेटा। तो मुझे लगता है 3,15 आना चाहिए। 3,15,000, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 15, ठीक है, 3,15,000 रुपए इसका आंसर। क्या निकाला ये हमने निकाला है करंट असेट। यही मांगा था ना हमसे? हाँ सर, हमसे उसने मांगा था करंट असेट। तो देखा आप लोगों ने, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाओ, मजा आएगा करने में। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप चाहो तो दोबारा से मैं दिखा देता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। और आप लोग क्या करोगे? घर जाएंगे और होमवर्क ट्राई करेंगे। सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ही ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अगली अभी 2-3 क्लासेज और मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सारी क्लासेस सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई होमवर्क नहीं। आप जो होमवर्क करके भी आएगा उसकी सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।